अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम मैथ को पढ़ने से पहले मैथ की बेसिक्स पढ़ेंगे कि मैथ में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, जो हमने चीजें पढ़नी होती है क्लास 6 या 7 के अंदर, जो हम नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमें 9 टू मैथ पढ़ने के अंदर मुश्किल होती है। तो शुरू के महीने के अंदर हम मैथ की क्या करें पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। मैथ की बुक को हाथ भी नहीं लगाएंगे, कभी कभी लगाएंगे देखने के लिए कलर हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, बुक पुरानी तो नहीं हो रही, फट तो नहीं रही, कुछ हो तो नहीं रहा, चेक करेंगे। उसके अलावा मैथ की बुक को हाथ भी नहीं लगाएंगे शुरू के 1 महीने, ताकि हम वो चीजें सीख लें जिसको हमको सीखने के लिए आगे जरूरत पड़ती है। देखो, अगर एक सीढ़ी चढ़नी है आपको, तो ऐसी बात है दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको पहली सीढ़ी चढ़ना क्या है, जरूरी है। अगर आपको मैथ की बेसिक्स नहीं आती तो आप क्लास 9 की मैथ नहीं पढ़ सकते। तो शुरू के महीने में हम क्या सीखेंगे, मैथ की बेसिक सीखेंगे। अच्छा अच्छा, देखो, आज हम सबसे पहले समझेंगे नंबर सिस्टम्स। क्या समझेंगे, नंबर सिस्टम। पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे चीजें आपस में, नंबर आपस में प्लस माइनस कैसे होते हैं, नंबर आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और फिर आगे हम फर्दर ऑन सीखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, और ऐसे हम आगे चलते आएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखना है, नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम क्या है, देखो मुख्तलिफ किस्म के नंबर होते हैं। नंबर क्या होते हैं, मैथ में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। बाकी तो सारे नंबर 11 12 10 इन्हीं नंबर से मिलकर बन रहे होते हैं सारे नंबर। मैथ में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, जीरो भी तो होता है। तो कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल 10 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम कुछ ऐसे नंबर सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे नंबर है जिनका हमने आपस में ग्रुप बनाया हुआ है और उनको हमने एक एक नाम दिया हुआ है अपनी आसानी के लिए। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल का क्या मतलब होता है, कुदरती। नेचुरल का क्या मतलब होता है, कुदरती। तो नेचुरल नंबर हम कहते हैं कुदरती नंबर्स को। अच्छा देखो, जब ऐसी एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, माना जाता है, मुझे नहीं पता असली है या नहीं है, सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता, मगर ऐसे एक माना जाता है नंबर सिस्टम के बारे में, मैंने पढ़ा था तो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, नंबर सिस्टम में कहा जाता है जब इंसान पहले पहले उसने सीखना शुरू किया तो उसके पास कोई नंबर नहीं था, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक नंबर्स थे। तो 1 से जो नंबर शुरू हो और आगे चलते जाएं, 1 से जो नंबर शुरू हो और आगे क्या करें, चलते जाए, लाख करोड़ अरबों खरबों इंफिनिटी तक, लामहदूद तक चलते जाए, मगर शुरू कहां से होने चाहिए, 1 से जो नंबर शुरू हो और आगे चलते जाए, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, कुदरती नंबर। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो कुदरती नंबर, यानी कि जब इंसान ने शुरू शुरू में नंबर इजाद किए तो नंबर कौन से थे, 1 से लेकर आगे तक, 1 से लेकर फर्दर ऑन 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो और आगे चलते जाए। अब इंसानों ने ये नंबर से, इंसानों के पास कौन से नंबर है, 1 से लेकर आगे तक। ठीक है, मगर अब फर्ज करो वो आपस में कुछ खरीदते होंगे, बेचते होंगे, अगर उनके पास कोई चीज खत्म हो जाए, फर्ज करो मैं ये पेन बेचता हूं, मेरे पास 10 पेन है, मैंने मेरे से किसी ने आके 10 पेन खरीद लिए। ठीक है, अब मुझसे कोई आकर पूछे आपके पास कितने पेन बचे, तो क्या बोलूंगा, कितने पेन बचे हैं, 0। बोलेगा लिख के बताओ, क्या करोगे, क्या लिखोगे, लिख के क्या बताओगे, 0 तो है ही नहीं नेचुरल नंबर में। इंसानों के पास कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और आपके पास कलम होगा, आप बोलोगे भाई लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे, बताओ ना क्या लिखोगे पेपर के ऊपर, 0 तो है ही नहीं भाई, अभी तो इंसान के पास सिर्फ 1 से लेकर 9 तक नंबर है, 0 तो है ही नहीं। आप क्या लिखोगे, एक, क्या एक का मतलब है तुम्हारे पास एक पेन है, बोलेगा मेरे को एक पेन दे क्यों नहीं रहा, डॉट, डॉट का मतलब क्या, बोलेगा ये क्या लिखा है। देखो अब हमें क्या पड़ी, इंसानों को किस चीज की जरूरत पड़ी, 0 की। तो इंसानों ने बोला ये तो नंबर, नेचुरल नंबर वाला सिस्टम क्या है, बेकार है, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। उस नए सिस्टम को उन्होंने नाम दिया होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो और आगे चलते जाएं, 3 4 5 और लाख करोड़ अरब खरब चलते जाएं। ठीक है, होल का मतलब पता है क्या होता है इंग्लिश में, मुकम्मल, पूरा। अब जब 0 लग गया, इंसानों ने बोला अब क्या हो गई, गिनती क्या हो गई,
मुकम्मल हो गई। होल का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। तो नाम भी दे दिया जरूर में आके, होल नंबर्स। क्या? होल नंबर पूरे हो गए, जीरो से आगे। अब तो कोई और नंबर की जरूरत है ही नहीं, मगर इंसान इधर भी क्या हो गया? फंस गया। अब देखो कैसे फंसा। फर्ज करो तुम्हारे पास 5,000 रुपए थे और तुमने वो किसी को दे दिए, खर्च कर दिए। कितने बचे? जीरो। अब वो तुम लिख के दिखा सकते हो, अब तो हमारे पास होल नंबर सिस्टम है, ठीक है, वो तो तुम लिख के दिखा सकते हो। ठीक है भाई, कितने पैसे भाई बचे? लिख के दिखाया हमने, 0 रुपए बचे। अब माइनस में नंबर्स क्या होते हैं? देखो, माइनस में नंबर्स हम कहते हैं अगर हमें कोई चीज नुकसान हो रही हो या उल्टा नंबर्स लिखने हो तो हम उसके लिए माइनस में नंबर्स लिखते हैं। फर्ज करो तुमने बैंक से उधार लिया, तुमने 5,000 रुपए बैंक से उधार लिया। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 5,000। क्या वो तुम्हारे अपने? नहीं। अगर मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूं, तुम्हारे पास 5 रुपए, तुम 5,000 रुपए तुमने उधार लिया हुआ है और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि तुमने, तुम्हारे 5,000 तो तुम उधार वापस करोगे। समझ में आई? देखो, माइनस में नंबर होते हैं जब हमें नेगेटिव चीजें बतानी होती है, उल्टी चीजें बतानी होती है, तो हम क्या कहते हैं? माइनस में। फर्ज करो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, तो अब मुझसे कोई आकर पूछेगा ना मेरे पास कितने रुपए हैं, तो अगर आप क्या लिख के बताओगे उसको? 10। तो इसका मतलब क्या? वो 10 रुपए क्या है? आपके अपने रुपए। आपको क्या लिखना पड़ेगा उधर? -10। इसका मतलब है आपका 10 रुपए तो है मगर उधार के, या माइनस में। आप -10 रुपए, आप घाटे में चल रहे हो, आप नुकसान में हो, आपको 10 रुपए का क्या हुआ है? नुकसान। हाँ, नुकसान वाले एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हें नुकसान हो गया, तुम्हें नुकसान हो गया। फर्ज करो तुमने 5,000 रुपए उधार लिए थे और वो डूब गए। अब तुम्हारे ऊपर 5,000 रुपए क्या है? उधार है। तुमसे कोई आकर पूछे, बोले तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? लिख के बताओ। क्या लिख के बताओगे? 5,000 रुपए तुमने उधार लिए और डूब गए। अब कोई तुम्हारे पास आए, बोले लिख के बताओ कितने रुपए तुम्हारे पास? जीरो। 0 रुपए नहीं है, तुम्हारे पास जीरो से भी तुम नीचे हो। तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपए आएंगे, तुम उधार वापस करोगे, तब तुम्हारे पास 0 रुपए होंगे। अब तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। -5,000 रुपए। कितने? -5,000 रुपए के 5,000 रुपए आएंगे, फिर तुम्हारे पास 0 रुपए होंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा देखो, माइनस वाली इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है चीजें, ठीक है। माइनस हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो जैसे जैसे हम डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, तो हमें माइनस समझ में आएगा, माइनस यूज टू करा। अभी एक तो एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ हल्का फुल्का समझ में आएगा मगर प्रॉपर नहीं आएगा। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना साइंस में, तो तुम्हें समझ में आएगा माइनस यूज क्यों कर रहे हैं। समझ में आई? अच्छा देखो, हमें किसकी जरूरत पड़ी? माइनस वाले नंबर की। उधार को दिखाने के लिए, नुकसान वाली चीजों को दिखाने के लिए, उल्टा चीजों को दिखाने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? माइनस में नंबर्स। समझ नहीं? मैं बता रहा हूं, माइनस में जल्दी समझ में नहीं। हमारे जैसे जैसे आप क्या करोगे, करते जाओगे, आपको समझ में आएगा। समझ में आई? ऐसे नहीं आएगा अभी, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। अभी तुम लोग को नए नए आया, जो हमारा होल नंबर का सिस्टम था वो क्या हो गया? फेल हो गया। हमें किसकी जरूरत पड़ गई? माइनस वाले नंबर्स की। फिर हमने एक नया सिस्टम निकाला जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स। क्या नाम दिया? इंटीजर। भाई पूरी वीडियो में हमारा सिस्टम निकाला इंटीजर। इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जीरो हो, प्लस वाले नंबर भी हो, मगर माइनस वाले नंबर भी हो। ठीक है, प्लस वाले नंबर भी और माइनस वाले नंबर भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इधर देखो, इंटीजर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो जिनमें पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव भी। चलो रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और चलते जाए, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और चलते जाए। बताओ नेचुरल और होल में किस चीज का फर्क है? जीरो। नेचुरल नंबर में किस चीज का फर्क है? जीरो का। उसमें जीरो है, उसमें जीरो नहीं है। इंटीजर्स में क्या है? उसमें जीरो भी है, 1 2 वाले नंबर भी है, मगर माइनस वाले नंबर भी है, -1 -2 -3 वाले नंबर भी है। समझ में आ रही है? क्लियर? इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी, और जीरो भी शामिल होता है।